11वीं के अकाउंट में हम आज आखिरी मुद्दा देखेंगे, सामान्य अनामत और प्रावधान के बीच का अंतर। उद्देश्य, सामान्य अनामत उपस्थित करने का उद्देश्य धंधे की आर्थिक सुदृढ़ता बनाना या आकस्मिक खर्च का सामना करना। आर्थिक सुदृढ़ता मतलब व्यवसाय को आर्थिक रीति से मजबूत बनाना और आकस्मिक अगर कोई खर्चा आ जाए तो उसका सामना करना। और प्रावधान का मतलब क्या है कि पहचान सके ऐसी संभावित भविष्य की जिम्मेदारी जिसको आप पहले से पहचान लिया हुआ है, उसका नुकसान अदा करने के लिए उसके उद्देश्य से अलग रखी गई रकम को प्रावधान कहा जाता है। किस खाते से निकाला जाता है? तो सामान्य अनामत लाभ हानि वितरण खाते में से उपस्थित किया जाएगा और प्रावधान है वो लाभ हानि खाते में से उपस्थित किया जाएगा। हिसाबी वर्ष के अंत में लाभ हो तो ही सामान्य अनामत वितरित किया जाएगा जो स्वैच्छिक है, और हिसाबी वर्ष के अंत हानि हो तो भी, लाभ हो या तो हानि हो, कोई भी हो, प्रावधान करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। उपयोग, सामान्य अनामत का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं, लेकिन प्रावधान का उपयोग निश्चित उद्देश्य के लिए करना है। सामान्य अनामत का धंधे में या धंधे के बाहर विनियोग कर सकते, व्यवसाय के बाहर। दो कारण हमने देखे कि ऐसी दो स्थिति में आप व्यवसाय के बाहर उसका उपयोग कर सकते हो। प्रावधान का उपयोग धंधे के बाहर कर सकते नहीं है। सामान्य अनामत का उपयोग डिविडेंड बांटने के लिए कर सकते हैं, प्रावधान का उपयोग डिविडेंड बांटने के लिए नहीं कर सकते। ये सब पढ़ने जैसा है जो हम विस्तृत में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डीप में समझा रही नहीं हूँ। कुछ समझाने जैसा होगा वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। सामान्य अनामत आर्थिक चिट्ठे में पूंजी और दायित्व के पक्ष पे अनामत और आधिक्य के शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाएगा। आर्थिक चिट्ठा अगर आपने देखा हो तो हमारा पार्ट 2 में हमने आर्थिक चिट्ठा मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके अंदर पेज नंबर आपको मालूम है 126 में ये आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर है सामान्य अनामत? तो पूंजी और दायित्व में अनामत और आधिक्य के शीर्षक के अंतर्गत, एक मिनट कहाँ गया अनामत और आधिक्य, ये रहा। पूंजी और दायित्व में अनामत और आधिक्य के शीर्षक के अंतर्गत सामान्य अनामत दर्शाया जाता है ये सभी। उसके बाद प्रावधान आर्थिक चिट्ठे में पूंजी दायित्व के पक्ष में प्रावधान के शीर्षक के अंतर्गत इसका खुद का पर्सनल एक अंतर्गत शीर्षक होगा प्रावधान। संपत्ति के सामने प्रावधान संपत्ति पक्ष के संबंधित में घटाकर दर्शाया, संपत्ति में से घटाया जाता है। सामान्य अनामत और पूंजी अनामत, तो सामान्य अनामत लाभ हानि वितरण खाते में से उपस्थित की जाएगी। पूंजी अनामत है वो पूंजीगत लाभ में से, हमने देखा ना कि जो लंबे समय के बाद जो लाभ प्राप्त होता है, जैसे संपत्ति बेचेंगे तो लंबे समय के बाद, क्योंकि रोज़ रोज़ संपत्ति बेची जाती नहीं है, तो पूंजी अनामत है वो पूंजीगत लाभ में से प्राप्त होगा। उपयोग, सामान्य अनामत का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए जैसे कि धंधे के विकास के लिए, डिविडेंड बांटने के लिए, आकस्मिक आवश्यकताओं का सामना करने के लिए कर सकते हैं। पूंजी अनामत का उपयोग नई संपत्ति खरीदने के लिए, जो हमने यहाँ पर देखा पूंजी अनामत के ये मुद्दे वही है कि नई संपत्ति खरीदने के लिए अगर कोई पुनर्मूल्यांकन से संपत्ति की कीमत में कमी हुई है तो वो अपलिखित करना है, प्राथमिक खर्च है, डिमेटेज बट्टा पर निर्गमित किया हुआ है, इसी सभी आवश्यकताओं के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। सामान्य अनामत का उपयोग डिविडेंड बांटने के लिए कर सकते हैं, पूंजीगत अनामत का उपयोग डिविडेंड बांटने के लिए नहीं कर सकते। उपयोग डिविडेंड बांटने के लिए नहीं कर सकते, केवल विशिष्ट संजोगों ऐसे हो कि जब आपातकालीन स्थिति हो तभी पूंजी अनामत का उपयोग डिविडेंड बांटने के लिए कर सकते। सामान्य अनामत का उपयोग बोनस शेयर बांटने के लिए कर सकते हैं। सामान्यतः पूंजी अनामत का उपयोग बोनस शेयर बांटने के लिए नहीं कर सकते, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा दर्शाओ कि कंपनी को कभी भी ऐसी आवश्यकता लगेगी तब कंपनी बांटेगी, अपने नियम में दर्शा दिया है तो कंपनी बोनस शेयर के लिए पूंजीगत अनामत का उपयोग कर सकती है। यहाँ पर आपके 11वीं का कोर्स पूरा हुआ। परीक्षा में कौन से लेसन आएंगे? तो पार्ट 2 में से तीसरा और पाँचवा आएगा, और पार्ट 1 में से रोज नामचा वाला चौथा लेसन, समीकरण वाला 5वां लेसन और कच्ची तलपट वाला 10वां लेसन। 3 लेसन वहाँ से और 2 लेसन यहाँ, 5 लेसन आएंगे आपकी सेकंड एग्जाम के लिए। बराबर है? यहाँ तक आज हम रखते हैं। यहाँ पर आपका कोर्स पूरा हुआ। आपका पेपर 50 मार्क्स का है। परीक्षा के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बाकी के इस पार्ट में से हमने 2-3 लेसन और करने हैं, वो मैं आपको एग्ज़ाम के बाद करवाऊँगी।
ये 11 मार्क का सवाल, 5वें लेसन का 11 मार्क का सवाल आएगा, बड़ा सवाल परीक्षा में। व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, वो खास ध्यान रखना।